की थी आज ही के दिन। तो 28 फरवरी 1928 को हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य के वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, पूरा नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर उनके पिताजी का नाम था और वेंकट रमन उनका नाम था। तो उन्होंने प्रकाश से संबंधित एक घटना का उजागर किया, एक घटना को पूरी दुनिया को बताया, जिससे आगे चल के दुनिया को बहुत सारे कार्यों में सहायता मिली। तो वो कौन सी घटना थी जिसे उन्होंने बताया? घटना तो पहले से हो ही रही थी, लेकिन दुनिया वाले या हम लोग सभी उससे अनभिज्ञ थे, जानते नहीं थे उस घटना के बारे में। तो उन्होंने क्या बताया, थोड़ा साइड में जाओ बेटा। उन्होंने क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ये मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, इसको हम डार्क कर देते हैं। अब इस पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ेगी, कोई प्रकाश किरण इस पर जब पड़ेगी तो क्या होगा? प्रकाश और वस्तु के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। प्रकाश से ऊर्जा स्थानांतरित होगी वस्तु पर। इस वजह से होगा क्या? दो चीजें होंगी, या तो इस पर प्रकाश का अवशोषण होगा, या तो इस पर प्रकाश का विक्षेपण होगा, जिसे हम प्रकीर्णन भी कह सकते हैं। अवशोषण या विक्षेपण, विक्षेपण मीन्स फैल जाना, ठीक है, अवशोषण या विक्षेपण, इन दोनों घटनाओं से होगा क्या कि प्रकाश जब वस्तु से या तो पास होकर आगे जाएगा, अगर पारदर्शी वस्तु है तो जैसे कांच से, और अगर अपारदर्शी वस्तु है तो उससे टकराकर वापस आएगा, है ना। तो इन दोनों चीजों में चाहे अवशोषण हो चाहे विक्षेपण हो, अगर अपारदर्शी वस्तु है तो अवशोषण हो जाएगा और कुछ भाग उसका परिवर्तित होकर दूसरी दिशा में जाएगा। इससे क्या होगा कि प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तन होगा, क्योंकि आदान प्रदान में परिवर्तन तो होगा ही। अगर हम कुछ पैसा देंगे, आपसे कुछ लेंगे, तो कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से परावर्तित या उससे स्थानांतरित होता है तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है, उसकी ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। और प्रकाश की इसी घटना को, प्रकाश के इस प्रभाव को आगे चल के रमन प्रभाव का नाम दिया गया। कौन सा प्रभाव? क्योंकि इस प्रभाव को रमन जी ने खोज किया था 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को प्रकाश के बारे में उन्होंने, प्रकाश के प्रकीर्णन, अवशोषण, विक्षेपण, इससे संबंधित जानकारी दी थी। इसके और अधिक जानकारी के लिए आपको 11वीं में पढ़ने को मिलेगा। अभी आप लोग छोटे हैं तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा। तो इसे कहा गया रमन प्रभाव, और इस रमन प्रभाव का इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में कि रेडियोलॉजी, स्पेक्ट्रोग्राफी जैसे चित्र वगैरह बनते हैं, कैमरे वगैरह बनते हैं, इसके क्षेत्र में बहुत सारे लाभ हमारे वैज्ञानिकों को हुआ दुनिया में। और इसके लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार,